अब जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी शॉल जो इतनी महीन हो कि अंगूठी से निकल जाए। आज भी जब दुनिया में मशहूर क्रिकेटर्स इस बैट को यूज करते हैं तो रन बनाते हैं और काफी ज्यादा ये पॉपुलर है इस फील्ड में। हालांकि इसके जो जड़ें हैं वो ग्रीस और ईरान तक जाती हैं, लेकिन जो रंग, जो खुशबू और जो असर कश्मीर के केसर में दिखता है वो कहीं और नहीं दिखता। कश्मीर एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मन में जो है ढकी हुई वादियों की झलक दिखने लगती है, नीली झीलें और शिकारों की तस्वीर उभर आती है। लेकिन अगर हम आपको जरा गहराई से देखें तो वादियों में बसी है एक अनोखी संस्कृति जिसकी पहचान सिर्फ प्रकृति की सुंदरता नहीं बल्कि वहां की कला, मेहनत और परंपराओं में रची बसी है। ये एक ऐसी जमीन है जहाँ कहानी कहती है कढ़ाई, खुशबू बिखेरता है केसर। हर चीज में एक इतिहास है, एक जड़ से जो सदियों से चली आ रही परंपरा है, जो सदियों से चली आ रही लोगों की मेहनत है और उनके जो जज्बे हैं, उसका ये साक्षात परिणाम है। अब जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी शॉल जो इतनी महीन हो कि अंगूठी से निकल जाए। मतलब जो हम लोग रिंग पहनते हैं, इतना पतला उसका कपड़ा है कि उससे रिंग से स्लाइड कर जाए, लेकिन फिर भी इतनी गर्म है कि सर्दियों में उसको लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। यही है कश्मीरी पश्मीना। तो इसकी शुरुआत होती है ऊंचाई पर रहने वाले चांगथांगी बकरी से, जिसकी जो है ऊन है वो काफी महीनों तक जो है उस पर मेहनत करी जाती है और फिर उसको फाइनली तैयार किया जाता है। अब देखते हैं जो श्रीनगर से लेकर जो है गंदरबल और बडगाम और बारामूला सबसे ज्यादा मतलब पॉपुलर है इस फील्ड में। सबसे ज्यादा ही जो ऊन है वहीं पे पाई जाती है। महिलाएं और कारीगर पीढ़ियों से इस कला को मतलब आगे बढ़ाते हुए आ रहे हैं। 15वीं सदी में सुल्तान जैन उल आबिदीन के समय में ये जो शॉल थी वो पहली बार लोगों की नजरों में आई थी। और फिर क्या हुआ, मुगल दरबार और यूरोपी जो शासक थे, जो रूलर्स थे, उनका ये प्राइड बन गया क्योंकि ये इतना लग्जूरियस लगता था, इतने पतला था, लेकिन फिर भी इतना गर्म था। इस वजह से उन लोग का एक प्राइड बन गया और वो जो है अपने रॉयल कोर्ट में भी इसको यूज करने लगे। अब हमने शाम की तो बात कर ली, अब बात करते हैं खेल के मैदान में। अब जो कश्मीरी विलो क्रिकेट बैट है, आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। ये जो है पुलवामा जैसे जिलों में जो है पाया जाता है, खास तौर पे वहीं पे बनते हैं। कश्मीरी की जो खास विलो वुड होती है उससे बनाया जाता है ये सिर्फ एक खेल का जो उपकरण नहीं है बल्कि वहां की मिट्टी का गर्व है। 19वीं सेंचुरी में अंग्रेजों ने इस लकड़ी की खासियत पहचानी और इसकी मजबूती और इसकी जो हल्कापन होता है और जो स्ट्रोक की धार ने इसे क्रिकेट की दुनिया में बेमिसाल बना दिया। आज भी जब दुनिया में मशहूर क्रिकेटर्स इस बैट को यूज करते हैं तो रन बनाते हैं और काफी ज्यादा ये पॉपुलर है इस फील्ड में। अब चलिए लौटते हैं कश्मीर की घरों की ओर, जहाँ जमीन पर बिछे होते हैं कालीन। लेकिन ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं है बल्कि ये एक एक कालीन एक एक कहानियां बताता है, महीन धागों में बुनी हुई। बता दें आपको 15वीं सेंचुरी में फारसी जो कलाकार थे उन्होंने ये जो कला है सिखाई यहाँ के कारीगरों को कि कैसे धागे में कला बुनी जाती है। आज भी श्रीनगर और बारामूला की गलियों में ये कालीन जो है काफी बनते रहते हैं, हर गली में बनते रहते हैं। हर गांठ एक समय, एक धैर्य और एक नजरिए को लेकर आती है। इन डिजाइन्स में ज्यादातर फूल, पत्ते और पहाड़ियों की झलक देखने को मिलती है, प्रकृति से जुड़ी हुई वो सुंदरता जिसे आप सिर्फ देख नहीं सकते बल्कि महसूस भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली साइड की ओर। अब जरा दीवारों और दरवाजों की तरफ देखते हैं। आपको बता दें कि यहाँ की जो लकड़ी है उस पर नक्काशीदार दरवाजे दिख रहे होंगे, काफी ज्यादा पॉपुलर है ये। आपको अगर कभी कश्मीर में आप गए होंगे, वो किसी मशीन का काम नहीं होता बल्कि सदियों से पुरानी जो परंपरा है उसका नतीजा होता है। आपको बता दें ये लोग यहाँ पे अभी भी हाथ से ये सारी लकड़ी पे कारीगरी देखते हैं। जो अखरोट की लकड़ी होती है वो काफी मजबूत और मुलायम भी होती है। इस पे जो है उनके जो भी फूल होते हैं, बेल होते हैं या कोई भी धार्मिक प्रतीकें होती हैं, उसकी डिजाइन्स काफी उभर कर आती हैं। श्रीनगर, बडगाम और अनंतनाग जैसे जो है जिलों में ये काफी पॉपुलर है। ये कला सिर्फ जीवित नहीं रहती है बल्कि सांस भी ले रही होती है। फारसी कलाकारों ने दी हुई ये विरासत आज भी यहाँ के जो फर्नीचर है, जो भी सजावटी सामान है, उसमें इनका जो झलक देखने को मिलती है। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर और बात करते हैं यहाँ के सबसे पॉपुलर आइटम की, जो कि है केसर। अब देखते हैं खेतों की ओर, जहाँ सुबह की ओस में भीगी जमीन पर केसर के फूल खिले होते हैं और चाहे काफी बिखरे भी होते हैं। आपको बता दें कि पुलवामा, किश्तवाड़ जैसे खेतों में इसका मुख्य उत्पादन होता है। जगहों पर उगने वाले कश्मीर केसर दुनिया भर में काफी पॉपुलर है, काफी ज्यादा एक्सपोर्ट होता है यहाँ से और यही का केसर सबसे ज्यादा बेहतरीन माना जाता है। हालांकि इसके जो जड़ें हैं वो ग्रीस और ईरान तक जाती हैं, लेकिन जो रंग, जो खुशबू और जो असर कश्मीर के केसर में दिखता है वो कहीं और नहीं दिखता। लंबा धागा और गाढ़ा लाल रंग और जो है अच्छा खासा स्वाद, जो खुशबू होती है काफी तीखी खुशबू होती है।
ये सब बताता है कि सिर्फ एक ही मसाला नहीं है, बल्कि यहाँ की मिट्टी से निकली एक अमूल्य सौगात है। तो अब जब हम पीछे मुड़कर देखें, चाहे वो पश्मीना की जो है शॉल हो, उसकी नरमाहट हो, बिलो बैट की धार हो, या कालीनों की बुनाई हो, या अप्रोच की करी गई नक्काशी, और फिर केसर की महक, हर एक चीज एक कहानी कहती है। ये सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं, ये कश्मीर की संस्कृति के प्रतीक है। हर जीआई टैग कश्मीर के एक हिस्से की पहचान है, जहाँ कला, मेहनत, परंपरा एक साथ मिलकर एक नई दुनिया रचते हैं। ये वो चीजें हैं जो कश्मीर को सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक जीवित विरासत भी बनाती हैं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।